उत्तराखंड विधानसभा घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिससे प्रदेश में राजनीति गरमा रखी है। इस मामले में दोषी कर्मचारियों पर तो कार्रवाई कर उन्हें कार्यमुक्त कर लिया गया है, लेकिन अब इन घोटालों के सूत्रधारों यानी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षों पर भी कार्रवाई की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इस मामले में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने धामी सरकार से तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दोषी नौकरियां प्राप्त करने वाले से अवैध तरीके से नौकरियां देने वाला होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि हमारी सरकार के समय गोविंद सिंह कुंजवाल भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और उनकी ओर से भी इसी तरह बैकडोर भर्तियां की गई, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस कृत्य के लिए जनता से माफी भी मांगी और जनता ने भी उनको सबक सिखाते हुए चुनाव हराकर घर पर बैठाने का काम कर दिया। लेकिन वर्तमान सरकार में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अभी भी मंत्री पद पर बने हुए हैं। नौकरी प्राप्त करने वाले से बड़ा दोषी है नौकरी देने वाला, जिसने बैकडोर से नौकरियां दी है। देखिए, उस कार्यकाल में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय कुंजवाल जी का भी नाम आया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है और उनको जनता ने भी सबक सिखा दिया है, उसका फल दे दिया है उनको। लेकिन जो वर्तमान में मंत्री पदों पर बैठे हुए लोग हैं, पार्टी के उच्च पदों में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो भी सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे? या भारतीय जनता पार्टी जिसके वो विधायक हैं, जिसके वो मंत्री हैं, या मुख्यमंत्री जी जिनके अधीन मंत्री पद पर कार्य, क्या वो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? उनका क्या दोष था जिन्होंने नौकरी पाने के लिए तो लोग जाएंगे ही जाएंगे, आवेदन करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन्होंने नौकरी दी है, उनकी नौकरी खा दी आपने, उनके हकों में आपने हितों में कुठाराघात कर दिया, उनकी भावनाओं को आपने कुचल दिया, तो उनका क्या होगा जिन्होंने तमाम तरीके के प्रलोभनों से या तमाम रस्तों से नौकरियां दी हैं? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार या मुख्यमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के नाते कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? ये बड़ा सवाल है हमारा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने भी नैतिकता और शुचिता की बात करते हुए ये कहा है कि जो विधानसभा का मामला है उसके संबंध में भी पूर्व अध्यक्षों को ही पता है कि उनका ये फैसला कितना सही और कितना गलत है। चाहिए। देखिए, प्रश्न क्या है कि जब हम सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो शुचिता है, नैतिकता है, ये ऐसे शब्द होते हैं कि जो समाज देखता भी है और अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो समाज आपको एक आदर्श के रूप में प्रदर्शित भी करता है, तो आपको आदर्श मानता है। तो अब ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में चाहे विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष हों या चाहे कोई और लोग हों, उनकी कितनी चीज़ें गलत हैं, कितनी चीज़ें सही हैं, ये तो वो स्वयं जानते हैं। इसके बारे में कोई भी बात हम नहीं कर सकते हैं और इसका निर्णय भी स्वयं उन्हीं व्यक्तियों को लेना है जिनके समय पर इस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन हम आज की स्थिति परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो वर्तमान की पीठ है, जिसकी अध्यक्षा रितु खंडूरी जी हैं, उन्होंने उन सभी नियुक्तियों को निरस्त किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि आगे इससे पहले भी जो नियुक्तियां हुई है उनकी भी हम लोग जांच करेंगे। भाजपा शुचिता और नैतिकता की बात करती है और बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इससे पहले इसका उदाहरण भी पेश किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी हो या गोधरा कांड में अमित शाह पर आरोप लगने पर उन्होंने भी नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दिया था। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी अपने कैबिनेट मंत्री का नैतिकता के आधार पर इस्तीफा लेती है या नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं। अगर मंत्री प्रेमचंद इस्तीफा देते हैं तो फिर कांग्रेस भी अपने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य पर कार्रवाई करने को मजबूर होगी, क्योंकि आर्य भी पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके ओर से भी बैकडोर भर्तियां की गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।